से आपका स्वागत है। तो देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है ईद का त्योहार। लोग ईद उल फितर की एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। तो मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए भी लोग पहुंच रहे हैं। ईद पर जगह जगह वहां पर भाईचारे का पैगाम दिया जा रहा है। दिल्ली के जामा मस्जिद में अदा की गई नमाज ईद को लेकर प्रशासन भी अलर्ट पर है और लगातार न्यूज़ 1 इंडिया आपको शहर शहर की तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरीके से लोग आज के दिन ईद का त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ भाईचारे का पैगाम देते हुए मना रहे हैं। तो ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 6 अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर आगरा की है जहां पर नमाज अदा की जा रही है। दूसरी तस्वीर बुलंदशहर की है जहां बड़ी संख्या में लोग एक साथ मौजूद हैं और नमाज अदा करने ईदगाह पर मौजूद हैं। तो वहीं तीसरी तस्वीर रामपुर की है। यहां पर भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और नमाज अदा कर रहे हैं। तो वहीं बागपत की एक तस्वीर है, सहारनपुर की है, जौनपुर की ये तस्वीरें हैं। तो हमारे संवाददाता ने दिल्ली में क्या कुछ आज तैयारियां की गई है ईद को लेकर, इसका जायजा लिया है। आइए आपको दिखाते हैं। देश भर में आज ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है और इस वक्त हम जामा मस्जिद के सामने खड़े हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ ईद की नमाज हुई है। ईद उल फितर की बात करें तो इस पर्व को शाब्दिक अर्थ दिया गया है कि उपवास तोड़ने का जो व्रत है वो कहीं ना कहीं कहा जाता है। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे कि क्या कुछ महत्व है आखिर इस ईद का, इस त्यौहार का, क्योंकि काफ़ी खुशियाँ भी मनाई जाती है। किस तरीके से देखते हैं आज ईद का त्यौहार आप लोग मना रहे हैं? ईद का त्यौहार भाई बहुत बेहतरीन मनाया जाता है। जैसे कि खुशी का त्यौहार है, हर दूसरे को त्यौहार क्या कहते हैं, त्यौहार देने का वो करते हैं। आज नमाज किया? जी सर। क्या कहेंगे, आज ईद मनाया जा रहा है पूरे दिन? बस पूरी खुशी है हमें बहुत। 2 साल बाद इतनी खुशी मिल रही है लॉकडाउन के बाद। अल्लाह कोरोना के दौरान ईद नहीं मनाई? कोरोना के दौरान बनाई थी, मतलब घरों में बनाई थी, अब आ रहे हैं मस्जिदों में। आप क्या कहेंगे, ईद मनाया जा रहा है आज? हमारी बहुत खुशी है और हमारी सभी लोग से इत्तला है कि आप 2 साल के बाद हमारी जामा मस्जिद में नमाज़ पढ़ाई गई और बहुत शुक्र अदा करते हैं सबके लिए और शुक्र तहे दिल से सबके लिए ईद की दुआ करते हैं सबके। अगले साल भी इंशाअल्लाह ईद की नमाज जामा मस्जिद तो होगी। आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग भी आज ईद मना रहे हैं, नए कपड़े में सब लोग दिख रहे हैं, कितने खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को बहुत खुशी है। हम लोग आज यहाँ पे जामा मस्जिद में ईद मनाए। हम लोग बंगाल से यहाँ पे आए हैं, बहुत अच्छा लगा हम लोग। बंगाल से आए हैं? जी बंगाल से। कोरोना काल में 2 साल ईद मनी थी, लेकिन जिस प्रकार से आज बिना मास्क के लोग दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे कोरोना भी खत्म होने का कगार पे है। खुशी मिल रही है 2 साल बाद फिर से? बहुत खुशी मिल रही है, अल्लाह का करम है। नमाज आप भी की? जी नमाज तो पढ़े हैं अभी। आज दिन भर क्या करेंगे? बहुत खुशी मनाएंगे, परिवार के साथ रहेंगे और क्या करेंगे। तो आप साफ तौर पे देखिए किस प्रकार से यहाँ पे खुशियाँ मनाई जा रही हैं और निश्चित तौर पे एक तरीके से रौनक यहाँ पे दिख रही है। हमारे साथ बच्चे भी हैं। ईद मनाए हो? मना लिया ईद। कैसा लगा आज? बहुत मस्त लगा। देखिए निश्चित तौर पे जो बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं खुश नज़र आ रहे हैं, चूँकि पवित्र महीना जो होता है रमज़ान का, उसके बाद चांद देखा जाता है और ईद मनाया जाता है। निश्चित तौर पे काफ़ी खुशी की जो लहर है कहीं ना कहीं सब में देखने को मिल रही है। जामा मस्जिद के सामने भीड़ से अंदाज़ा लगाएंगे कि सुबह सुबह सभी जो लोग हैं वो आए हुए हैं और यहाँ पे अपने त्यौहार को मना रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। देश भर तो आज देश भर में ईद उल फितर यानी ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। ईद के मौके पर आज सुबह हल्द्वानी में भी लोगों ने नमाज पढ़कर उल्लास के साथ शांति और खुशहाली की दुआएं की। आपको बता दें, ईद मुसलमानों के लिए एक मुबारक त्योहार होता है। मुस्लिम समाज 30 दिन रोजे रखते हैं, जिसके बाद ईद का त्योहार मनाया जाता है। ईद को लेकर नैनीताल जिले में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। तो और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ लखनऊ से नीलेश हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वही मेरठ से अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, कुछ ही देर में लखनऊ की जिस तरीके से तस्वीरें आप दिखा रहे थे, लोग वहां पर धीरे धीरे करके इकट्ठा हो रहे हैं और कुछ ही देर में नमाज भी अदा की जाएगी। और क्या कुछ तस्वीरें मिल रही है, क्या लोगों से बातचीत हो पा रही है, कितने खुश हैं आज के दिन को लेकर, किस तरीके से मना रहे हैं?
देखिए, पूरे देश में ईद का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ ईदगाह में मैं इस समय मौजूद हूँ। अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं तस्वीरें कि ईदगाह के अंदर जो है ईद की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। अब से कुछ देर बाद जब यहाँ पर नमाज़ पढ़ी जाएगी उसकी भी तैयारियाँ लगभग मुकम्मल हो चुकी हैं। लगातार लोग यहाँ आ रहे हैं और अपनी अपनी जगहों पर बैठकर नमाज के समय का इंतज़ार कर रहे हैं। ये देख सकते हैं कि जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी वहाँ तक लोग आपको नज़र आएंगे। इस ईदगाह मैदान की अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो करीब 5 लाख लोग यहाँ पर आकर एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। शासन की जो एडवाइजरी है उसका भी पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली लगातार खुद जो यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए लोग आ रहे हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। उसके अलावा जो शासन की एडवाइजरी है उसको पालन कराने के लिए खुद जो है समय समय पर अपील करते आए हैं। आज की अगर बात करें तो लोगों में काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है और ईद का त्यौहार मनाने के लिए राजधानी पूरी तरीके से तैयार है। अब से कुछ देर बाद जब यहाँ पर ईद की नमाज़ पढ़ी जाएगी, नमाज के बाद एक दूसरे को लोग ईद की बधाइयाँ देंगे, गले मिलेंगे, एक दूसरे के घर जाकर खुशियाँ बांटेंगे। तो राजधानी का अगर हम अलग अलग जगहों की बात करें तो ईदगाह में 10 बजे नमाज़ पढ़ी जाएगी। वहीं अगर हम बात करें टीले वाली मस्जिद की तो वहाँ पर 11 बजे। ऐसे अलग अलग जगहों का समय सुनिश्चित किया गया है ताकि जो ईद की खुशियाँ हैं वो बांटी जा सके। अगर हम शासन प्रशासन की बात करें तो शासन प्रशासन की तरफ से भी तैयारियाँ मुकम्मल की गई हैं। बिजली विभाग को सख्त निर्देश हैं कि त्यौहार के मौके पर कहीं भी बिजली की कटौती ना हो। वहीं साफ़ सफाई को लेकर भी निर्देश जारी किए गए थे कि त्यौहार के मौके पर साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, पानी की किल्लत ना हो, इसलिए जल निगम को भी निर्देशित किया गया है। उसके साथ साथ जो एक बड़ा निर्देश और जारी किया गया था कि जो मस्जिदें हैं या ईदगाह हैं उसके आसपास जो आवारा जानवर घूमते हैं उनकी वजह से कोई खलल ना पैदा हो, इसलिए उनको पहले से ही उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। तो उसके लिए नगर निगम की भी कई टीमों ने काम किया और अभी भी अगर हम बाहर की बात करें तो वहाँ पर वो मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं लखनऊ के ईदगाह मैदान से, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग निरंतर पहुंच रहे हैं। ईदगाह के अंदर अगर हम एंट्री गेट की बात करें तो वहाँ पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं ताकि जो है सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाए। तो दूर दूर तक जहाँ तक आप देखेंगे वहाँ तक आपको जो है नमाज पढ़ने के लिए लोग नजर आएंगे। ये लखनऊ के ईदगाह मैदान की तस्वीरें। न्यूज़ वन इंडिया लगातार सुबह 7 बजे से अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। न्यूज़ वन इंडिया लगातार हर शहर से हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है कि किस तरीके से आज ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। तो लखनऊ की तस्वीरें दिखा रहे थे ईदगाह की, जहां पर धीरे धीरे लोग पहुंच रहे हैं और 10 बजे वहां पर ईद की नमाज अदा की जाएगी। हमारे साथ मेरठ से अतुल जुड़े हुए हैं। अतुल, वहां पर क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? किस तरीके से लोग उत्साहित है आज ईद के त्यौहार को लेकर, किस तरीके से मना रहे हैं वो? देखिए कीर्ति, अगर मेरठ की बात की जाए तो मेरठ में साफ तौर पर ईद को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। 2 साल बाद आज लोगों को ईदगाह और मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने के लिए ईद पर शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर हर मुस्लिम धर्मगुरु की बात की, हर मुस्लिम भाई की बात की जाए तो उल्लास के साथ ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। वहीं अगर प्रशासन की बात की जाए तो साफ तौर पर हर मस्जिद, हर ईदगाह के बाहर भारी व्यवस्था में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, प्रशासनिक अधिकारी लगाए गए हैं, जिसके चलते शांतिपूर्वक तरीके से ईद का त्यौहार मन सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से मेरे सहयोगी ने बताया, मेरठ के अंदर भी सफाई को लेकर के अब पहले से ही इंतजामात कर दिए गए हैं। पानी को लेकर के, बिजली को लेकर के जो लगातार संकट चल रहा था, ईद के त्यौहार पर साफ तौर पर सरकार का निर्देश है कि त्यौहार के दिन किसी भी तरह से बिजली में कटौती नहीं की जाएगी। तो वहीं जो बिजली अधिकारी हैं लगातार निगाह बनाए हुए हैं, क्योंकि गर्मी का माहौल है और गर्मी के मौसम में लगातार आग लगने की बहुत संभावना रहती है। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी यहाँ पर तैयार पहले ही की गई है शहर के अंदर, जिस तरह से किसी भी तरह की कोई खामोशी नामोशी देखने को ना मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार ईद के त्यौहार को लेकर के हर मुस्लिम भाई गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, ईद की बधाई दे रहे हैं। वहीं प्रशासनिक अधिकारी भी सभी लोगों से बैठ करके वार्ता की थी। उसके बाद में जो रिजल्ट पॉजिटिव देखने को मिला है कि ईद के मौके पर ईदगाह के बाहर किसी भी तरह से कोई नमाज रोड पर नहीं बैठकर पढ़ी गई है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ईद के त्यौहार को लेकर के लोग बहुत ही उत्साहित हैं। मस्जिदों के बाहर जिस तरह से रोक लगाई गई थी तो वो कहीं ना कहीं सफल होती हुई नजर आई है। आपके पीछे तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रशासन मौजूद है और चप्पे चप्पे पर किस तरीके से निगरानी रखे हुए हैं। आपके पीछे पुलिस प्रशासन लगातार देख पा रही हूँ कि किस तरीके से पूरे इलाके पर नजर रखे हुए हैं। क्या कुछ और प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई हैं? तो
तो लगातार यहाँ पर पुलिस प्रशासन बैठा हुआ है, साथ ही जो चौराहे हैं, मेन चौराहे, उन पर कैमरों की नजर से यहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी व्यवस्था देख रहे हैं। जो अधिकारी हैं, अब फिलहाल हमारे साथ जो यहाँ के क्षेत्र अधिकारी हैं अरविंद कुमार चौरसिया, वो हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरह से ईद मनाई जा रही है, और अगर बात की जाए प्रशासनिक लोगों की, तो किस तरह से आपकी निगाह क्षेत्र के ऊपर बनी हुई है? देखिए, अमन चैन का त्योहार है। सुबह सभी लोगों ने हर्षोल्लास से अपना ईदगाह में नमाज अदा किया। सब लोगों ने काफी सहयोग किया और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। पूरी सुरक्षा व्यवस्था हम लोगों की उनके साथ थी। सभी जो हमारे यहाँ के नमाजी हैं, सब लोग बहुत प्रसन्न रहे। सभी लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दिए, हम लोगों को भी मुबारकबाद दिए, और अपना जो भी शॉपिंग कर रहे हैं वो लोग जो छोटे छोटे खिलौने सब दुकानों पे जाकर के शॉपिंग भी कर रहे हैं, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। देखिए, मेरठ पुलिस की एक बहुत बड़ी कामयाबी रही है, प्रशासन की बहुत बड़ी कामयाबी रही है कि रोड पर बैठ करके किसी भी मस्जिद के बाहर, ईदगाह के बाहर नमाज नहीं पढ़ी गई है। तो इसको लेकर के क्या उद्देश्य रहा था? देखिए, जैसा प्रशासन और शासन का निर्देश रहा है, उसके क्रम में हम लोगों ने सभी धर्म गुरुओं से बात किया और सभी धर्म गुरुओं से बात करके सभी लोगों से अपील किया कि सब लोग अपने मस्जिदों में नमाज पढ़ें, ईदगाह परिसर में नमाज पढ़ें। और यहाँ की जनता ने पूरे शासन और प्रशासन की अपील को, आह्वान को पूरा स्वीकार किया और सबने सहयोग देते हुए और कानून व्यवस्था का पालन किया और निर्देशों का भी पालन किया। परशुराम जयंती भी है और आज ईद भी है, दोनों पर्व हैं, और एक लक्ष्मी जी का तृतीय पर्व भी है। 3 पर्व एक साथ है। किस तरह से शहर में अमन शांति के साथ मनाने का प्रयास है, और किस तरह से क्षेत्र में मुस्लिम जो कॉलोनी है वहां पर या हिंदू कॉलोनी में किस तरह से आपकी निगाह बनी हुई है? देखिए, वहाँ पे सब जगह पे हमारी फोर्स तैनात है। सभी लोग जो भी परशुराम जयंती की कहीं यात्रा है या कोई और कार्यक्रम है, सब जगह पे फोर्स हमारी लगाई गई है। सभी लोगों से संपर्क में है हम लोग, किसी तरह का गैप नहीं है और कहीं भी कोई समस्या नहीं आने दिया जाएगा। हम लोग पूरी तरह से अलर्ट। तो देखिए, ये हमारे साथ क्षेत्र अधिकारी अरविंद कुमार चौरसिया से, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से शहर की बात की जाए, शहर के अंदर पूरी व्यवस्था प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा कर चुके हैं, और लगातार जो हाई कोर्ट का निर्देश है, मुख्यमंत्री जी का आदेश है, उसका पालन करवाती हुई मेरठ पुलिस बड़ी सतर्कता के साथ यहाँ पर नजर आ रही है। जानकारी देने के लिए, और नीलेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। बढ़ते हैं आगे। साथ ही आज देश भर में अक्षय तृतीया का त्योहार भी मनाया जा रहा है, और इस दिन दान पुण्य और पवित्र नदियों में स्नान का एक पुण्य मिलता है, और इस दिन किसी भी तरह का शुभ कार्य करने के लिए मुहूर्त नहीं देखा जाता। तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का त्योहार मनाया जाता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका नाश और क्षय ना हो। ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन शुभ खरीदारी या शुभ कार्य करने से वृद्धि होती है और पुण्य मिलता है। यही वजह है कि इस दिन श्रद्धालु दान, स्नान, जप और पूजा पाठ करते हैं। इस दिन विशेष तौर पर सोने के आभूषण की खरीदारी भी की जाती है ताकि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल सके। अक्षय तृतीया के दिन ही परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। यह भी कहा जाता है कि इसी तिथि से त्रेता युग का प्रारंभ भी हुआ था। आज अक्षय तृतीया पर्व काल है। क्या होता है आज के दिन किया हुआ पुण्य कर्म कभी क्षय नहीं होता, वो हमेशा के लिए अपने पुण्य कर्म में अक्षय रहता है। इसकी महत्वता काशी में गंगा किनारे स्नान करके पुण्य कर्म कमाइए, घड़ा भरकर ब्राह्मण को दान दे, गरीब ब्राह्मणों को दान दे, और लोगों को वस्त्र, अन्न जो आप दे सकते हैं श्रद्धा से दे। यही आपके लिए बहुत पुण्यकारी, फलकारी है। आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व है। इस दिन ये माना जाता है कि सबसे पवित्र दिवस है आज का दिन। आज किसी चीज़ का क्षय नहीं होता है। अगर आप मंत्र का जाप करते हैं तो आपके हजारों गुना पुण्य मिलते हैं। गंगा में स्नान करते हैं, उसके हजारों गुना पुण्य मिलते हैं। आज जितना आप पुण्य करेंगे आपको उसका फल हजारों गुना प्राप्त होता है। अच्छा, दान इसमें अपने इच्छा पर है, और दान कभी दान की कोई सीमा नहीं होती है। कोई सोना कर रहा है दान, कोई मिट्टी कर रहा है दान, कोई भूमि कर रहा है दान, लेकिन इसकी कोई सीमा नहीं होती है। कहीं लिखा भी नहीं कि यही दान करना चाहिए। जो आपको प्रेम हो, जो आपकी मर्यादा और जो आपकी शक्ति हो, वो दान करना चाहिए। आज अक्षय तृतीया है। आज अक्षय तृतीया के दिन गंगा स्नान और ध्यान पूजा करना चाहिए और दान करना चाहिए।
दान में सतुआ, किसी ब्राह्मण को सतुआ गुड़ देना चाहिए और लोटा या पात्र किसी प्रकार का घड़ा आदि दान करना चाहिए। कितना पुण्य मिलता है आज के दिन का? आज के दिन का पुण्य का महत्व ये है कि आज जो भी आप दान पुण्य और गंगा स्नान करते हैं इसका क्षय नहीं होता है। आज अक्षय तृतीया पर्व काल है। चलिए अब सीधी तस्वीरें आपको मथुरा से दिखाते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता महेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश, आज का दिन शुभ है, आज के दिन मथुरा में क्या कुछ महत्व रखता है? और आपको बताएं, यहाँ पर बांके बिहारी मंदिर जो है, यहाँ पर ठाकुर जी को आज चंदन का लेप लगाया जाता है और कुछ तरबूज और सेतु का भोग लगाया जाता है, जो कि ठंडे पदार्थ होते हैं जिससे शीतलता बनी रहे। और आज के दिन यहाँ पर जो दर्शन करने श्रद्धालु आते हैं सभी को ठाकुर जी बांके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं और चरणों के दर्शन करते हैं। आज के दिन सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन ही ठाकुर जी बांके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं। ठाकुर जो बांके बिहारी है वो चाहते थे कि हमारी वो कभी नाथ के दर्शन करने जाते थे, जंगल करते थे, जंगल में साथ जाने की तकलीफ और उससे इच्छा थी कि यही दर्शन जाया करें। तो उन्होंने आज के दिन जो दर्शन पे चरणों के दर्शन देते हैं वो बद्रीनाथ के ही दर्शन होते हैं, क्योंकि तो बद्रीनाथ के दर्शन के चरणों में ही प्राप्त होते हैं। एक और बात है कि आज के दिन राधा रानी और श्री कृष्ण के पैर एक दूसरे से मिलते हैं तो दिव्य दर्शन होते हैं। तो दिव्य दर्शन आज की तृतीया के दिन ही होते हैं। इसके अलावा शाम को यहाँ पर पूरा दर्शन होता है सिर्फ वक्ष स्थल पर जो राधा जी विराजमान है कृष्ण भगवान के, वो वक्ष स्थल छोड़ करके बाकी पूरे शरीर पर चंदन का लेप ठाकुर जी को लगाया जाता है। ठीक है महेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और तस्वीरें दिखाने के लिए। बढ़ते हैं आगे। आज से 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। 3, 4 और 5 मई को उत्तराखंड में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी के मुखिया यमकेश्वर गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। यमकेश्वर के गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय में अनावरण करेंगे। 4 मई को सीएम योगी अपने पैतृक गांव पहुंचेंगे। सीएम अपने पारिवारिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही 5 मई को सीएम योगी हरिद्वार पहुंचेंगे। हरिद्वार में होटल का उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी यूपी सरकार द्वारा बनाए गए होटल का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी यमकेश्वर भी जाएंगे, यहां अपने परिजनों के संग समय बिताएंगे और इस दौरान वह अपने गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ 3 मई को उत्तराखंड पहुंचेंगे। वह 4 मई को यमकेश्वर स्थित भिक्याड़ी राजकीय डिग्री कॉलेज में अपने गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और इस कॉलेज में सीएम योगी जी के गुरु महंत अवैधनाथ के नाम पर है। उन्होंने ही इस कॉलेज की स्थापना की थी। आपको बताते चले कि परिसंपत्तियों के बंटवारे में यूपी हरिद्वार में अलकनंदा होटल उत्तराखंड को देने पर पहले ही सहमति दे चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इस भित्याड़ी गांव में पहुंच रहे हैं, जहां वो इस कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्थानीय विधायक रेणु बिष्ट, स्थानीय सांसद तीरथ सिंह रावत समेत भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। करीब 1 घंटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस जनसभा को, यदि मैं इस कार्यक्रम स्थल को दिखाऊं जहां कुर्सियां लगाई गई हैं, यहां मौजूद रहेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। इसी कार्यक्रम स्थल से कुछ दूरी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। प्रशासन की तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं और ये आप देखें तो एक वाटरप्रूफ बड़ा पंडाल लगाया गया है ताकि मौसम बिगड़ने पर लोगों को किसी भी प्रकार से समस्या का सामना न करना पड़े। इस जनसभा में ही दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री के मौजूद रहने से ही इस कार्यक्रम की दिव्यता और भव्यता और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। आज का ये कार्यक्रम उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश दोनों ही राज्यों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कैमरा सहयोगी संदीप नेगी के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, भित्याड़ी, यमकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल।
तो अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर आप थोड़ी ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ से निकलेंगे, 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे और इसी दौरान वो अपने पंचूर गांव भी जाएंगे और इस दौरान वहां पर न्यूज़ 1 इंडिया की टीम मौजूद है। क्या कुछ तस्वीरें हैं वहां की, आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने गुरु की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और ये योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई है। इस पूरे क्षेत्र को कवर किया गया है और फूल मालाओं से सजाया गया है। 3 बजे आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में अपने गुरु की प्रतिमा का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अनावरण करेंगे। महंत अवैधनाथ की ये प्रतिमा है जो कुछ दिनों पूर्व स्थापित की गई थी। इसकी पूरी साज सज्जा की गई है और पूरी तरीके से इसे तैयार किया गया है और इसे फिलहाल कर्टन से ढका गया है। क्षेत्र में लोगों में उत्साह का माहौल है, तो सुबह से ही कार्यक्रम की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं। एक अनुमान के मुताबिक करीब 3 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्थानीय सांसद, विधायक व मंत्री धन सिंह रावत के साथ ही पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी यहाँ मौजूद रहेंगे। कैमरा सहयोगी संदीप नेगी के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, भित्याणी, यमकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल। तो वहीं रामनगर पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज एक और बड़ा फैसला लिया, जहां जिला पंचायत अध्यक्षों को पंचायती राज मंत्री महाराज ने दिए अधिकार। जिला पंचायत अध्यक्ष सब अब सीडीओ और एडीओ को लिखेंगे एसीआर। चलिए इस बीच पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। चाय का क्षेत्र हो, अनेकों क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें असीमित संभावनाएं हैं, हम उन सभी पर काम करेंगे। जिले के रामनगर में सभी जिला पंचायत अध्यक्षों का सम्मेलन आयोजित होगा। तो सम्मेलन में पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने शिरकत की। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्षों ने मंत्री सतपाल महाराज से अपनी समस्याएं रखते हुए पंचायतों को मजबूत करने व जिला पंचायत अध्यक्षों को उनके अधिकार दिए जाने की मांग की है। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि यदि भारत को विश्व गुरु बनाना है तो पंचायतों को मजबूत करना होगा। इसके लिए सरकार पूरी तरह प्रयासरत है। उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष संघ की मांग को पूरा करते हुए कहा कि अब जिला पंचायत लिख सकेंगे। जो हमारी जिला पंचायत अध्यक्षा हैं वो चरित्र प्रविष्टि की बात उन्होंने कही थी, एसीआर की बात कही थी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उल्लेखनीय है कि ग्राम विकास विभाग उत्तराखंड शासन के शासन आदेश संख्या 806 दिनांक 16/2/2005 में निम्न प्रावधान किया गया था, तो इसको हम इन्फोर्स कर रहे हैं। यह है मुख्य विकास अधिकारी की चरित्र प्रविष्टि का अंकन कर जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा प्रतिवेदक अधिकारी को भेजना, जिससे प्रतिवेदक अधिकारी यथावत सम्मिलित करेंगे। तो आपको वो अधिकार हमने अब प्रशस्त कर दिया है, दे दिया है, प्रसन्न हो जाइए। इसके साथ साथ वर्तमान ये ऐसी व्यवस्था अपर मुख्य अधिकारी की वार्षिक चरित्र प्रविष्टि के लिए भी की जाएगी। हाँ जी, ये हमने। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।